अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1382वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नंदुरबार शहर की एक मस्जिद में मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान में लोहे की राड़ से, हॉकी स्टिक्स से, लकड़ियों से आपस में ऐसी मारा मारी हो गई। कई लोगों के सर फट गए, उनको दवाखाने में एडमिट करना पड़ा। 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और 9 लोगों की तलाश जारी है। चलिए अब हम आपको मराठी न्यूज़पेपर की वो न्यूज़ पढ़कर सुनाते हैं। न्यूज़ 18 लोकमत की ये 8 मई की खबर है और इसमें लिखा हुआ है, नमाज पठाना वरून मुस्लिम गटान तुंबड़ हानामारी, लोखंडी रॉड अन हॉकी स्टिक ने फोड़ ली एकमेकांची डोकी। मतलब मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान में ज़बरदस्त जंग हो गई, जिसमें लोहे की रॉड का, हॉकी स्टिक्स का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारे लोगों के उसमें सर फट गए। मोहतरम दोस्तों, इस ख़बर के नीचे आप जाइए और कमेंट्स के अंदर आप पढ़िए कि हमारे जो बिरादरान वतन हैं वो किस तरह के कमेंट्स इसके नीचे कर रहे हैं। रीज़न है उसका रीज़न ये है कि हमने उनको मौका दिया। एक साहब ने उसके नीचे कमेंट किया कि मस्जिदें तो अरब मुल्कों में भी है, मस्जिदें तो दुबई में भी है, मस्जिदें तो बहरीन में, क़तर में, ओमान में, कुवैत में भी है, लेकिन वहाँ के मस्जिदों में इस तरीक़े से लड़ाई झगड़े कभी सुनने को नहीं मिलते। भारत की मस्जिदों में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, इन मुल्कों में ही मस्जिदों के अंदर मारा मारी, मस्जिदों में लड़ाई झगड़े, मस्जिदों में बम ब्लास्ट, मस्जिदों के अंदर जो है एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए, इस तरह की ख़बरें क्यों मिलती हैं। तो उस भाई का जो सवाल था उसको और नंदुरबार की मस्जिद में ये जो लड़ाई झगड़े हो गए, इन तमाम को एक जगह जमा करके अब हम इनका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि भाई इसका रीज़न क्या है। क्योंकि देखो, अगर कोई हमारे ऊपर कोई कमेंट कर रहा है तो हम सिर्फ़ उसको निगेटिव में भी ना ले कि ये इस्लाम का दुश्मन, ये मुसलमान का दुश्मन, बल्कि हमको भी सोचना चाहिए कि भाई हमारी भी कुछ कमी है, क्या रीज़न है। कुछ तो रीज़न होगा, कोई बात होंगी जिसकी वजह से लोग ये बात लिखने पे मजबूर है कि भाई मस्जिदों का तो हम भी एहतराम करते, अरब मुल्कों में भी मस्जिद है, लेकिन भारत में ही ऐसा क्यों। इसका रीज़न है मेरे मोहतरम दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अरब मुल्कों की जो तमाम मस्जिदें होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। वहाँ पे जुमा में जो बयान करना है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि भाई जुमा में ये बयान होगा, और इमाम साहब वही बयान करते हैं। वहाँ की मस्जिदों के अंदर टाइमिंग तय होती है, नमाज किस वक्त में होंगी। वहाँ की मस्जिदों में इमाम तय होते हैं कि कौन कौन सी नमाज़ पढ़ाएगा। वहाँ की मस्जिदों में अज़ान तय होती है। मतलब ये है कि वहाँ की मस्जिदों के अंदर एक पुरअमन माहौल होता है। इसीलिए उन मुल्कों की मस्जिदों को अगर आप देखोगे, ऐसा लगता है जैसे आप जन्नत के महल में दाखिल हो गए। जैसे दुबई के अंदर जो शेख ज़ायद मस्जिद है, आप उस मस्जिद को अगर देखोगे, मैं तो कभी दुबई गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने लोगों की ज़ुबानी सुना हूँ, क्योंकि एक हमारी नॉन मुस्लिम बहन वो मेरे साथ में काम करती थी, तो वो मुझे कारगुजारी सुना रही थी। बोले मैं जब दुबई में काम के लिए थी, अक्सर हिजाब पहन कर हम लोग शेख ज़ायद मस्जिद में जाते थे, क्योंकि इतना रूहानी सुकून मिलता था उस मस्जिद में जाने के बाद में। ऐसा लगता था, बोले मुझे, जैसे कि जन्नत का कोई महल है। यानी लोग वहाँ के मॉल घूमने के लिए जाते हैं, लोग बोले वहाँ के जो है दूसरी चीज़ें घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि दुबई में तो चीज़ों की कमी नहीं है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जिस जगह को प्रीफर करती थी वो थी शेख ज़ायद मस्जिद। इतना सुकून, बोले इतना इत्मीनान, ऐसा अजीब फ़ील होता था, ऐसा महसूस होता था, वैसा पीस, वैसा सुकून, वैसा इत्मीनान मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार अपन जो जाते वो ब्रिज के बाजू में भी एक मस्जिद है। बोले वो मस्जिद है वो पतरे की। मैं बोला हाँ मस्जिद है। अच्छा, ये अपने इंडिया में ऐसी मस्जिदें क्यों हैं। बोले वो वैसी मस्जिदों का इन्वायरमेंट क्यों नहीं है जिसको देखते ही दिल के अंदर सुकून पैदा हो जाना चाहिए। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कारगुजारी मैंने आपको इसलिए सुनाया क्योंकि अरब मुल्कों की जो मस्जिदें होती है वहाँ इतना सुकून, चैन, अमन, इत्मीनान इसलिए होता है कि सारी मस्जिदों पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अब हमारे मुल्क में आ जाते हैं
हमारे हर मस्जिद का ये किस्सा क्यों है? हर मस्जिद का लड़ाई झगड़े, तेरी मेरी, हिसाब किताब बराबर नहीं, और मस्जिद के लिए हर जुमा में चंदे का ऐलान, और सदर साहब को जब देखो तब उनके पास में बजट की कमी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और फिर ये लड़ाई झगड़े जो इस तरीक़े के अभी जो नंदुरबार के अंदर केस पेश आया है, या फिर मस्जिद में जो इमामत करने वाले इमाम साहब है, कोई भरोसा नहीं है उनका कब तक वो इमामत करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक इमाम साहब मेरे जान पहचान के अंदर, उन्होंने 19 साल तक एक मस्जिद में इमामत की है, 19 साल तक। अब आपको सुन के हैरत होंगी, एक मस्जिद में 19 साल इमामत करने वाला इमाम, जब उसको मस्जिद वालों ने इमामत से निकाल दिए, आज वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड का जो कपड़े जो होते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड वाले जिस तरह का यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो पहनकर वो सोसाइटी का गेट खोलना, वो सोसाइटी का गेट लगाना, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये आदमी कौन है? ये वो आदमी है जिसने आपके मुसल्ले पे 19 साल तक इमामत की है। लेकिन 19 साल की इमामत करने के बावजूद भी उस बेचारे को जब इमामत से निकाल दिया जाता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड की काम करने के ऊपर मजबूर है। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? ज़िल्लत की बात नहीं है? उस बस्ती पे अल्लाह का अज़ाब नहीं नाजिल होगा? वहाँ के लोगों के ज़िंदगियों से सुकून चैन इत्मीनान ख़त्म नहीं होगा? वहाँ के अल्लाह ताला जो है कहाँ से रहमतों को नाजिल करेगा? फिर जिस मस्जिद वालों ने इमाम के साथ में ये सलूक किया, 19 साल जिसने तुम्हारे बस्ती में इमामत किया, आज तुम्हारी वजह से उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना पड़ रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो हमारे यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि मस्जिदों का कोई हमारे यहाँ सिस्टमेटिक निज़ाम नहीं है। हमारे देश में भी मस्जिदों में सिस्टमेटिक निज़ाम कब तक था? जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, जब आदिल शाही हुकूमत थी, जब निज़ाम गवर्नमेंट की हुकूमत थी। क्योंकि निज़ाम साहब की जो गवर्नमेंट थी उस ज़माने के अंदर उन्होंने एक एक मस्जिद को 500-500 एकड़ का इनाम दिया हुआ था। एक एक मस्जिद को उन्होंने 200-200, 300-300 दरगाहों को और कब्रस्तानों को और मज़ारात को भी उन्होंने जो है ऐसी बड़ी बड़ी जागीरें दी हुई थी कि भाई किसी को किसी के पास में हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए वो ज़माने में भी अमन व अमान का माहौल हुआ करता था। मस्जिदों में अमन व अमान का माहौल, दरगाहों पे अमन व अमान का माहौल, मज़ारात पे अमन व अमान का माहौल, क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करती थी। मुल्क आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ भारत से चले गए, अब पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी आने के बाद में जो मस्जिदों का हमारा निज़ाम है, अब अगर हम उसको देखेंगे तो वो मस्जिदें जिनको निज़ाम गवर्नमेंट ने 500 और 200 एकड़ ज़मीनें दी थी, आज वहाँ पे 5 एकड़ भी जगह बची हुई नहीं है मस्जिद की। या तो कुछ लोगों ने मस्जिदों के इनाम बेचकर जो है वहाँ पे प्लॉटिंग के धंधे कर दिए, बहुत सारों ने बेच के पेट भर लिए, बहुत सारों ने जो है अपनी प्रॉपर्टी बना ली है। हालांकि वो उनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं थी, मैं आपको बता दूं। यानी मस्जिदों की जिन्होंने ज़मीनें बेची है, ये उनके बाप की जागीर नहीं है, उनके बाप दादा ने छोड़ी हुई जागीर नहीं है उनके लिए। ये मस्जिदों की ज़मीनें हैं जिसको लोगों ने प्लॉटिंग के नाम पे बेच के खा गए, और क़यामत में हिसाब होगा इनसे एक एक रुपये का। क्योंकि 1 रुपये के बदले में मस्जिद के अगर आपने 1 रुपया खाए हैं ना, तो वो ज़मीन के, यानी ऐसा है हदीस की किताबों में कि अगर मस्जिद की थोड़ी सी भी जगह है तो वो जगह को 7 ज़मीनों के बराबर का तौग बना के उस आदमी के गले में डाला जाएगा जिसने इस तरीक़े से उसके अंदर खियानत की होगी। तो एक तो हमारे यहाँ पे अभी ऐसा हो गया कि वो जो पुराने ज़माने की मस्जिदें थी निज़ाम साहब के ज़माने की, उसकी 500-500 एकड़ ज़मीनें बेच के लोगों ने खा गए। अब बची हुई है तो 1 एकड़ 2 एकड़ किसी जगह पे पता नहीं है अब वो भी बाकी है या नहीं है। दूसरी तरफ जो नई मस्जिदें तामीर होती है, अब नई मस्जिदों में हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज़ का लिहाज नहीं रखा जाता है कि उसके अंदर एक ऑफिशियल जो है आप उसके अंदर ट्रस्ट बनाए, उसका ऑफिशियल ट्रस्ट। जैसा मैंने अभी 2-4 दिन पहले मिसाल दे के बताया था कि एक साहब जो है वो मुझे ये कह रहे थे कि उनको 5 लाख रुपये एक मस्जिद में देना है। सिर्फ इस वजह से हमने नहीं दिए क्योंकि 50 मस्जिदों को हमने खंगाल के देख लिए, तो किसी का भी ऑफिशियल ट्रस्ट नहीं है। और ट्रस्ट है तो सालों से उन्होंने उसका जो आवक जावक है, उनका बैंक अकाउंट नहीं है और आवक जावक का कोई हिसाब नहीं है। कभी भी उन्होंने जो है उसका बैलेंस शीट बनाया हुआ नहीं है, ना ही उसका उन्होंने आईटी रिटर्न भरा हुआ है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है उनके पास में। ये प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पे एक तो ऑफिशियल ट्रस्ट नहीं। अब ट्रस्ट नहीं होने की वजह से क्या है कि हर आदमी जो है, हर आदमी ये कोशिश कर रहा है
कि मैं ट्रस्ट का मेंबर बन जाऊं, मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाऊं, मुझे मस्जिद का मेंबर बोल के ले लिया जाए। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कि जो पैसे देने वाले भी हैं उनकी नीयतें भी यही होती है कि मैं अगर मस्जिद का ताउन करूँगा तो मस्जिद वालों ने मुझे ट्रस्ट का मेंबर बना लेना चाहिए, या फिर मेरे से मशवरा लेके नमाज़ों की टाइमिंग भी अगर चेंज करना है तो करोड़पति साहब से पूछ के, क्यों उन्होंने पैसे दिए हुए हैं भाई आपके मस्जिद में। और अगर आप उसको नहीं लेंगे, अगर आप उसको नहीं लेंगे, वैसा इंसान ज़िंदगी भर वो मस्जिद से नाराज़ रहेगा और कसम खाएंगा मैं वो मस्जिद में पैर नहीं रखता। बोले क्यों, मैंने वो मस्जिद में 25,000 रुपये दिया था, मुझे मेंबर बोल के लिए नहीं उन्होंने, इसके वास्ते मैं वो मस्जिद में कभी भी पैर नहीं रखता। क्योंकि तेरा मकसद ही था कि 25,000 रुपये दे के तुझे मस्जिद का मेंबर बनाया जाए, ट्रस्टी बनाया जाए। अब वो मस्जिद वालों ने तुझे ट्रस्टी नहीं बनाए तो मतलब तूने वो पैसे किस लिए दिया था, रिश्वत दिया था तूने, मस्जिद का ट्रस्टी बनने के लिए दिया था। अल्लाह हिफाजत करे मोहतरम दोस्तों। हमारे यहाँ पे यानी देने का मकसद भी ऐसा होता है, और देते टाइम पे भी आदमी ये चाहता है कि पूरे शोहरत के साथ में उसका नाम लिया जाए और अनाउंसमेंट किया जाए, ऐलान किया जाए कि फ़लाने साहब और फ़लाने साहब और फ़लाने साहब ने मस्जिद का ये ताउन किया है। हालांकि हम लोग कुरान और हदीस और तालीम में हज़ारों मरतबा सुन रहे हैं कि मस्जिद को अगर आप पैसे भी दे रहे हो तो आप एक हाथ से दो, आपके दूसरे हाथ को ख़बर नहीं होना चाहिए आपने किधर दिए किधर लिए। मगर हमारे यहाँ वो मामला नहीं है। हमारे यहाँ तो मामला ये है कि भाई शोहरत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, क्योंकि पैसे दे रहा ही इसलिए मुझे या तो मेंबर बनाया जाए या तो पूरे महल्ले में मेरे नाम की शोहरत होना चाहिए, मैंने इतने पैसे दिया बोल के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इस वजह से हमारे यहाँ मस्जिदों का निज़ाम कैसे है कि जिसने पैसे दिया अगर आप उसको बड़ापन नहीं देंगे तो वो नाराज़। अब ये जो लड़ाई झगड़े हुए इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या है कि जो बेचारे 5 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उनमें वो 5 लोग ऐसे होंगे जो मस्जिद के खूंटे होंगे। खूंटे मतलब हमेशा अज़ान से पहले मस्जिद में आने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले। अब 2-4 ऐसे भी होंगे जो पैसे देने वाले, ताउन करने वाले। हाँ, हम तो हर टाइम पे ताउन करते, मदद करते, हमको क्यों नहीं आने दे रहे तुम मस्जिद में, हमको भी आने दो, हम चंदा देते, हम हर महीने की पावती बनाते। अब इस तरीके से लड़ाई झगड़ों की शुरुआत। क्योंकि आज के जो मुसलमान हैं, देखो भारत के मुसलमानों का हाल ये है, पॉलिटिक्स में तो ये बेवज़न है, इनका कोई वज़न ही नहीं है ना इनके। अगर आप देखेंगे जो मुसलमानों की आबादी है उसके हिसाब से तो ना उतने हमारे पार्लियामेंट में एमपी है, ना हमारे विधानसभा के अंदर उतने एमएलए है। अब नगर सेवक का भी अगर देखेंगे तो जहां एक मुसलमान के जीत के आने की उम्मीद होती है वहां 42 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। तो आप मुझे बताओ क्यों 42 खड़े हो रहे? इसलिए खड़े हो रहे कि कुछ है ही नहीं दूसरा। और पॉलिटिक्स में वज़न तो सबको बनाने का है। अब वो 42 में से चुन के तो एक आएंगे, बाकी जो 41 हार गए हुए हैं वो क्या करेंगे? अब लीडर बनने का तो शौक़ है ना भाई, लीडर बनने का था बोल के तो खड़े हुए थे। अब लीडर बनने को नहीं मिला तो कहाँ इंटरफेयर करने का, चलो मस्जिदों में घुसो बोले। अब कम से कम मस्जिद का ट्रस्टी, नगर सेवक नहीं बने, मस्जिद का ट्रस्टी तो बन जाएंगे बोले अपन। अब मस्जिदों के अंदर जो है इसलिए मारा मारी चल रही है बड़ा बनने के वास्ते में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों? पॉलिटिक्स में बड़े नहीं बन सकते थे तो इसीलिए मस्जिदों को सियासत का अड्डा बनाया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे मस्जिदों का निज़ाम ऐसा होना चाहिए, मस्जिदों के ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। मस्जिदों के अंदर बैंक अकाउंट होना चाहिए। मस्जिद में जो पैसा आ रहा है वो बैंक अकाउंट में जाए और मस्जिद से जो जा रहा है वो बैंक अकाउंट के थ्रू जाए। मस्जिद में हर 2 साल में एक मरतबा इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन के ज़रिए से मस्जिद के उम्मीदवार तय होना चाहिए। मस्जिद में जब आप एक इमाम को रख रहे हो उसका आपने एग्रीमेंट बनाना चाहिए। इमाम को जब निकाल रहे हो उससे पहले मुझे आप बताओ ना, ये बस्तियों पे जो अज़ाब आता है अल्लाह ताला का, जो जनाजे उठ रहे हैं, कब्रस्तानों में जगह नहीं मिल रही है, वो वैसे ही इमामों की बद्दुआ का नतीजा है, ये उनकी आहों का नतीजा है। उन्होंने तहज्जुद में ऐसा रो रो के अल्लाह के आगे हाथ फैला के गिड़गिड़ा के दुआ करे, अय अल्लाह जिस बस्ती के लोगों ने जलील व खार करके हमको मस्जिदों से दूर किया है तो वहाँ से जनाज़ों की भी ऐसी कतारें निकाल। इसीलिए जनाज़ों की लाइनें लगी हुई है, इसीलिए हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, इसीलिए कब्रस्तानों में जगह नहीं है, इसीलिए ये बद्दुआओं का नतीजा है ये। अय अल्लाह तू उस बस्ती से सुकून इत्मीनान जो है वो छीन ले, तो अल्लाह ने वो बस्तियों के सुकून इत्मीनान को भी छीन लिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसीलिए क्योंकि निज़ाम ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। तो ये पूरे सबक का ख़ुलासा यही है
कि अल्लाह ताला हम तमाम को इबरत हासिल करने वाला बनाएं और मस्जिदों के अंदर शानपना करने से, होशियारी करने से, चौधरी बनने से हमारी हिफाजत फरमाएं। जिसका काम नमाज़ पढ़ाने का है वो पढ़ाए ना भाई, जिसका काम अजान देने का है, जो ऑफिशियल मस्जिद का मौज़िन तय किया हुआ है वो अजान दे, जो 5 लोगों को नमाज की इजाज़त है वो पढ़े, बाकी लोगों के लिए मेरा कल का सबक है वो सुनो। उसमें मैंने सारे मसले बयान किया हूँ कि जब आपकी गवर्नमेंट ने, ये मजबूरी है आपके लिए, अल्लाह के नबी के ज़माने में मस्जिदों से ऐलान होता था सल्लू फ़ी रिहालिकुम सल्लू फ़ी बुयूतिकुम, अपने घरों में नमाज़ पढ़ो, अपनी आराम गाहों में नमाज़ पढ़ो। ये अल्लाह के नबी के ज़माने में होता था। मगर मसाइल का इल्म नहीं होने की वजह से अब मुझे आप बताओ, जो 12 लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए, किसका नुकसान हुआ? 9 लोगों की तलाश जारी है, जो कई के सर फूट गए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमको समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।